एक औरत अपने वक्त का ज़्यादातर हिस्सा किचन में गुजारती है। किचन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर घर की जो ख़वातीन हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हैं, चाहे वो कुकिंग कुकिंग कर रही हों, चाहे वो किचन ऑर्गेनाइजेशन कर रही हों, चाहे क्लीनिंग कर रही हों। औरत का ज़्यादातर टाइम जो है किचन में इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। तो आज मैं भी आपके साथ कुछ ऐसी ही एक टिप शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। यहाँ पर जी ये मेरी जो बर्तनों वाली बास्केट है, इसका कलर जो कुछ ख़राब हो चुका था, तो आज मैंने सोचा कि चलें जी इसके जो रैक हैं इनको भी पॉलिश वगैरह करते हैं, पेंट वगैरह करते हैं और इसका जो वुडन पार्ट है उसको भी पॉलिश कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये जो टोकरियाँ होती हैं ये जो बास्केट होती हैं इनका रंग ख़राब हो जाता है। अगर हम इनको टाइम टू टाइम साफ़ सुथरा नीट क्लीन ना करें तो ये देखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके सारे जो पेच वगैरह हैं वो उतार लिए और इसकी बास्केट जो है अंदर ये आयरन की है, इनको मैंने सेपरेट कर लेना है। इनको मैं स्प्रे पेंट कर लूँगी और बाकी जो वुडन पार्ट है इसको मैं वार्निश करूँगी। क्योंकि अगर मैं इस पे भी पेंट करूँगी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं किचन में ज़्यादातर पानी का काम होता है और पेंट अगर वुड पे करें तो फिर वो स्टेन छोड़ देता है पानी अपना। तो मैं इस पे वार्निश से इसको क्लीन करूँगी, इसके सारे दाग जो है वो स्टेन जो है वो ख़त्म करूँगी। यहाँ पर अब मैं इसको बाहर खुली जगह पर ले आई थी लाउंज में। किचन में मुझे हाथ तंग लग रहा था, अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा था। तो अब मैं इसको लाउंज में रख कर तो सारे इसके पेच वगैरह निकाल लूँगी और इतना ये मुझे अच्छा लगा इसको साफ़ सुथरा करके। जब मैंने इसको ज़्यादा दोबारा से किचन में सेट किया तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। फ्रेम मैंने इसके अलग कर लिए और इसी तरह अब मैं दूसरा और तीसरा रैक जो है वो भी सेपरेट कर लूँगी। किचन को हर वक्त अगर हम गहरी नज़र से ना देखें, इसकी डीप क्लीनिंग ना करें तो थोड़े ही दिनों के बाद ऐसा होता है कि जैसे खुद का ही दिल ही नहीं करता कि किचन में जाकर काम करें। किचन जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा, जितना ज़्यादा क्लीन होगा, हमारा दिल करता है कि हम किचन में ही घुसे रहें, कुछ ना कुछ नया बनाते रहें, कुछ ना कुछ नया करते रहें। इसीलिए कहते हैं हमारे दिन में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई में सुकून है, दिल का चैन है। अगर किचन की हर चीज़ तेल में अटी होगी, चिकनाई में अटी होगी तो बिल्कुल भी हमारा दिल नहीं करता कि हम किचन में जाकर काम करें। यहाँ पर जी मैंने ये जो साइड पे स्पून स्टैंड होता है और ग्लास स्टैंड होता है, इसको एक केबल टाई से इस तरह हैंग कर लिया और अब मैं इस पर पेंट कर लूँगी। और इसी तरह जी इसके मैंने वुडन पार्ट जो साइड वाले वो अलग कर लिए और फर्श पे मैंने इस तरह एक पुराना ब्लैंकेट था वो डाल लिया ताकि फ़र्श ख़राब ना हो। वार्निश मैं मंगवाई थी हस्बैंड से, छोटा पैकेज है और इसमें बाउल में मैंने ये सारा पैकेट डाल देना है। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ बास्केट को करूँगी, फिर मैंने सोचा कि अब बना तो रही हूँ वार्निश, तो मैं सारी ही इसमें से निकाल लेती हूँ और इसको एक ही दफ़ा तैयार करके तो रख लेती हूँ। क्योंकि मैंने फिर अपने घर का सारा फर्नीचर जो है उसको भी वार्निश करना था। और ये जी मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है, इसको हमने बराबर मिकदार में शामिल करना है। जितना इसमें वार्निश थी इस डब्बे में उतना ही मैंने मिट्टी का तेल ले लिया और अब ये मैं इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऑयल और वार्निश जो है जब तक अच्छी तरह से मिक्स ना हो तो वो अच्छा काम नहीं करते हैं, अच्छी शाइनिंग नहीं आती। तो यहाँ पर जो मैंने वुडन स्टिक ले ली थी और इसकी मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये वार्निश स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लेने हैं और ये जो रबड़ बैंड है मैंने घुमा के अंगूठे पे चढ़ा लिया था ताकि ये बार बार उतरे नहीं और मुझे डिस्टर्ब नहीं करे और ना ही मेरे हाथ गंदे हों। और यहाँ पर जी मैंने ले लिया एक कॉटन का कपड़ा। ये जो शमीज़ का कपड़ा होता है ना लॉन का, वो बेस्ट है। अगर आपके पास कोई पुराना वाइट कॉटन का कपड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये न्यू कपड़ा पड़ा था, मैंने वही यूज़ कर लिया और अब मैं इस वार्निश वाले बॉल में कपड़ा डिप करती जाऊंगी और डबल कोट में इस पर करूँगी। एक दफ़ा इसको मैं करके रख दूँगी और फिर जब ये ड्राई होगा तो दोबारा इस पर डबल कोट करूँगी ताकि इसके सारे जो स्टेन्स हैं, सारे जो इसके दाग धब्बे बने हुए हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाए। और ये इतनी इसमें शाइनिंग आ गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैंने अभी ये बास्केट न्यू बाई की है, अभी ये मैं मार्केट से लेकर आई हूँ। और कुछ ना थोड़े अरसे बाद ना आप फील करेंगे कि जब तक हम फर्नीचर को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करें तो उसमें एक डलनेस सी आ जाती है, उसकी शाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि साल में एक बार
घर को नीट क्लीन ज़रूर करना चाहिए, ताकि घर देखने में खूबसूरत भी लगे, साफ़ सुथरा भी लगे। और आप नोट करेंगे कि जब तक हम दिल लगाकर काम ना करें तो हमारे घर की कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से साफ़ ना हो तो हमारा खुद का दिल घर में नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे ना कुछ अजीब सा है, मट्टी मट्टी अगर चीज़ों पे पड़ी हो, डस्टिंग करने वाली हो, तो खुद भी चेयर्स पे सोफ़ों पे बैठने के दिल नहीं करता। कुछ जाके मेहमान आए और वो देख कर मट्टी को, तो वो परेशान होकर चले जाएँ। इसलिए हमेशा घर को नीट क्लीन और साफ़ सुथरा रखें। जी, किचन मेरा बास्केट जो है मेरी सेट हो चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। बंद गोभी चाहे आप इसे वेजिटेबल राइस में यूज़ करें, किसी और रेसिपी में यूज़ करें, तो इसको हमने स्ट्रिप्स में कटिंग करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग करें। ये कटर बहुत ही कमाल की चीज़ है। इससे आप देख सकते हैं मैं कितनी थोड़ी सी देर में इतनी ज़्यादा गोभी को मैंने काट लिया। जी, तो मेरे बेटे की कॉल आ गई थी। ख़ैर कोई बात नहीं। इसी तरह जी मैं बता रही थी कि अगर आप इस तरह गोभी को जूलियन कट करना चाहते हैं तो ये कटर जो है वो बेस्ट है। आप छुरी से हरगिज़ इस तरह बारीक-बारीक नहीं काट सकेंगे। अगर आप इसको वेजिटेबल राइस में यूज़ करना चाहते हैं, चाउमीन बनाना चाहते हैं, या फिर आप इसको सूप वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं, तो 1 मिनट के अंदर-अंदर देखें इतनी ज़्यादा गोभी जो है इसकी कटिंग हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लच्छेदार और धागे की तरह ये बारीक होगी। इसी तरह अगर आप अनियन भी कट करना चाहते हैं इसी स्टाइल में, तो ये कटर आपके लिए बेस्ट है। छुरी से आप कभी भी इस तरह बारीक बारीक प्याज नहीं काट सकते। थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स कट करनी हो तो ये कटर आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसका इस्तेमाल करें, अपना टाइम बचाएं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट होने से बचाएं। आप देख सकते हैं कैसे ट्रे भर के मैंने अनियन और गोभी को काट लिया। ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाली टिप है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में आकर बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। ये विंटर के हवाले से है, सेहत के हवाले से है, हेल्थ के हवाले से है, बहुत ही ये बेस्ट टिप है। ये है जी फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज, जो कि हर औरत, हर मर्द के लिए, हर बच्चे के लिए, बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और ज़्यादा सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसको इस तरह फ्राई करें, जब ये अच्छी तरह से फूल जाए, ये साइज़ में डबल हो जाए, तो आप इनको चूल्हा बंद कर दें और इसके बाद आप इसके ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के तो किसी एयरटाइट जार में डाल के रख लें। और इसको आप सुबह निहार में अगर दही में मिक्स करके, यानी कि 2 चम्मच अगर आप योगर्ट लेंगे, तो 1 टेबलस्पून इसमें ये फ्लैक्स फ्लैक्सीड जो पाउडर है ये शामिल करके खाएंगे, तो आप यकीन करें कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको एनर्जी लेवल जो है वो आपका बूस्ट होगा। आपकी थकन, आपकी हड्डियों का दर्द जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका होगा। और आप ये इस्तेमाल करने के बाद मुझे अपनी दुआ में भी याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी। जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये मेरी उन बहनों के लिए, उन सिस्टर्स के लिए, उन बेटियों के लिए जो कि किसी मुश्किल का शिकार हैं, आटा हाथ से नहीं गूंद सकती, तो उनके लिए ये बेस्ट 4 से 5 रोटियों का आटा गूंदने लगी हूँ। क्विकली ये काम हो जाएगा, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले मैंने ये हाफ़ ग्लास पानी इसमें ऐड कर लिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया और थोड़ा सा ही इसमें ऑयल शामिल कर दिया। जो मैं पराठों के लिए बनाने लगी हूँ, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आटे के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 से 2.5 कप आटा जो है वो गूंदूँगी। और आप यकीन जाने इतना मलाई जैसा इसमें आटा गूंदने होता है। ना ही तो मेरी मशीन ख़राब हुई, ना ही मेरे जग का ब्लेड ख़राब हुआ। लेकिन अगर आप किसी वजह से भी रात को आटा नहीं गूंद सके, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है और आपने पराठे बनाने हैं, तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर आप आटा गूंद के उसी टाइम पे पराठा बना सकते हैं। इतना सॉफ्ट ये आटा गूंदने होगा और इतनी जल्दी गूंदने होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और इससे जो पराठे बनेंगे वो इतने सॉफ्ट और क्रंची होंगे, खाने में इतने ज़्यादा मज़ेदार होंगे कि सब लोग आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने ठहर ठहर कर, सांस ले लेकर इसको आटे को गूंदना है। एकदम से अगर आपने मशीन चला दी जाए, ज़ाहिर है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं तो ख़राब हो भी सकती हैं, लेकिन मैंने आटा देख सकते हैं आपके कितना नरम, कितना सॉफ्ट हो चुका है। और इसको इसी में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद गूंदा, और आप चेक भी कर सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा गूंदने हुआ है। इसके आप मज़ेदार पराठे बनाएं और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जग जो है, ये इसमें जो आटा लगा है, इसको मैं पानी से अच्छी तरह वॉश करके तो बाहर परिंदों का जो बर्तन रखा हुआ है पानी पीने वाला, उसमें डाल दूँगी। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा।
और अपने टाइम की अगर बचत करनी है और अपने मज़ेदार से पराठे खाने हैं तो ये टिप ज़रूर आजमाइएगा। और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल भी मशीन का ब्लेड जो है वो ख़राब नहीं हो, ना ही मेरी मशीन की मोटर ख़राब हुई है, अच्छी तरह से इसकी कारकर्दगी पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। जग साफ़ सुथरा हो चुका है। आपको ये टिप कैसी लगी? अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप धनिया के जो पत्ते होते हैं उनको उतारने के बारे में, कि हमें किसी टाइम ऐसा होता है कि हमें सिर्फ धनिया के पत्ते चाहिए होते हैं, चाहे वो हम ऑमलेट में यूज़ करें या किसी और रेसिपी में, तो एक एक पत्ता उतारना मुश्किल हो जाता है। आपने लेना है कि जी एक फोक, और 1 सेकंड के अंदर अंदर देख सकते हैं आपके कितने ज़्यादा धनिया के पत्ते उतर चुके हैं। अब आप इसको ऑमलेट में यूज़ करें, पराठे में लगाने हैं पत्ते तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी रेसिपी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि प्याज के पराठा बनाने की जो रेसिपी है वो बहुत मज़े का बनता है। किसी दिन आप ट्राई कीजिएगा, तो फिर मैं आपको वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी और ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये धनिया जो है काटने भी हो रहा है। इसी तरह आप पुदीने के पत्ते जो है वो भी अलग अलग कर सकते हैं इसी फोक की हेल्प से। 1 सेकंड के अंदर अंदर ये भी काम हो जाएगा। चाहे आप ये सूप में डालें या इसकी अगर आपने चटनी बनानी है, धनिया पुदीने वाली जो चटनी होती है टमाटर वाली, उसमें भी अगर आप पत्ते यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह 1 सेकंड के अंदर अंदर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पत्ते अलग हो चुके हैं। टाइम बचाएं, एनर्जी बचाएं। जी, तो आपने जैसे कि देखा थंबनेल पे कि मेरी यूट्यूब की इनकम आ गई। इतने बड़े बड़े नोट मेरे हाथों में देखकर आप हैरान हो रहे होंगे कि ये वाकई मेरी यूट्यूब की इनकम आ गई। जी, तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये पैसे कौन से हैं। ये वो पैसे हैं जी जो डेली रूटीन में या दूसरे या तीसरे दिन मेरे एक जार मैंने रखा हुआ उसमें जमा होते रहते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है कितने बड़े बड़े नोट मेरे पास आ जाते हैं। वो भी कैसे, एक जैसे कि एक जादू हो। ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के ये सारा चेंज है। 10-10 के, 20-20 के और 150 के नोट हैं। और समझदार ख़वातीन जो होती हैं वो इसी तरह छोटी छोटी बचत करके बड़े बड़े फ़ायदे हासिल कर सकती हैं। मैं भी इसी तरह ये पैसे जमा करती रहती हूँ। कैसे जमा करती हूँ, हस्बैंड साहब जो है उनको अपनी जेब में इस तरह छोटे छोटे नोट रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो डेली रूटीन में या फिर दूसरे तीसरे जितने भी नोट होते हैं वो निकाल के रख जाते हैं। और मैं इनको इस्तेमाल क्या करती हूँ, मैं सदक़े के पैसे उसमें से ला कर लेती हूँ। मैं इस तरह ये जो दरवाज़ों पे आते हैं, मैं उन्हें क्या बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती उनके बारे में, उनको देने के लिए। और फिर वो मासूम से लोग होते हैं, थर्ड जेंडर जो होती है वो 4-5 लोग आते हैं, मैं उनके लिए रख लेती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि मैं सदक़े के पैसे तो खैर अलग से करके रख लेती हूँ, इनमें से बड़े बड़े नोट 50-100 वाले, और जो बाकी नोट हैं ये मैं ऐसे ही दरवाज़े पे जो आते हैं उनको दे देती हूँ। और मैंने कभी, आप यकीन करें कि पैसे इस तरह किसी को भी मैंने इस तरह गिन कर कभी नहीं दिए। जितने मेरे हाथ में जार में से आ जाए वो मैं दे देती हूँ, और इसी में बरकत है। जितना हम गिन कर किसी को देंगे अल्लाह की ज़ात भी उतना हमें गिन कर देगी। मेरा ये बिलीव है कि आपका अगर अपना हाथ खुला है तो अल्लाह की ज़ात भी आप पर अपना हाथ खुला रखेगी। इस टिप पर अमल कीजिएगा और आप देखिएगा कि चंद ही महीनों में आपके घरेलू हालात जो है वो कैसे ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाएंगे। माली हालात आपके माशाल्लाह से ठीक हो जाएंगे। इस तरह जी मैं ये एक एक सौ की, जो इसको कहते हैं जी दत्थी, पंजाबी में कहते हैं दत्थी, एक एक सौ का जो मैं बंडल बना कर रख लूँगी। और कभी भी थूक से पैसे नहीं गिना करें, क्योंकि ये पता नहीं किन किन हाथों से होकर तो हम तक पहुँचते हैं। और यही हाथ जब हम थूक लगा कर नोट गिनते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो हैं हमारे अंदर जाते हैं। आप इस तरह कोई एक पैड रखें, उसमें पानी डालें और इस तरह नोट सेव करें। और जब मेरे पास एंड पे, महीने के एंड पे पैसे बच जाते हैं तो मैं हस्बैंड को दे देती हूँ चेंज के तौर पर। इस तरह 100-100 के बंडल बनाकर कुछ दे भी देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं इस तरह निकाल देती हूँ सदका वगैरह में, और जो बाकी बच जाते हैं फिर मैं उनको देती हूँ चेंज के तौर पर, और मुझे बड़े नोट ला कर देते हैं। ये है जी जादू मेरी यूट्यूब की इनकम का। आपको